अस्सलामुअलैकुम जनाब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये जी आज मॉर्निंग व्यू की वीडियो ली है मैंने, ताकि आप सबको दिखा सकूं कि यूके में मॉर्निंग व्यू कैसा होता है। बहुत खूबसूरत सी सुबह है, सूरज तुलू हो रहा है, हल्के हल्के बादल हुए हुए हैं और ठंड है और मौसम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूके की एक यही अच्छी बात है, वो हम अक्सर फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि भई जितने इधर खर्चे हैं, जो इधर के हालात हैं, तो आ जाके एंड पे आपको यूके का अच्छा वेदर ही बचता है और तो कुछ भी नहीं बचता। तो अच्छा वेदर है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जी आज मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तो आपको साथ-साथ आज मैं कुछ बातें करेंगे। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि यूके में आके आप कितना टाइम जॉब कर सकते हो, आपकी क्या सिचुएशन होती है, कितने आवर्स आपको जॉब अलाउ है, किन किन लोगों को जॉब ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है, कौन से लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, उससे पहले मैं ये आपको बताऊँ कि आज थोड़ी धूप निकली हुई थी, जिस वज़ह से मैं बाहर गई थी। तो ये इतना रश आपको सिर्फ़ इसी वज़ह से नज़र आ रहा है रोड्स के ऊपर, क्योंकि आज धूप निकली हुई थी। धूप में गोरे इस तरह से बाहर आते हैं, जैसे पाकिस्तान में बारिश होती है तो ज़मीन से कीड़े-मकोड़े नहीं निकल के बाहर आ जाते। बिल्कुल उसी तरह से यूके में गोरे गर्मियों में बाहर आ जाते हैं। अभी समर सीज़न आएगा तो तौबा तौबा! इतना रश हो जाएगा रोड्स के ऊपर कि ना ही पूछें। सर्दियों में अंदर चले जाएँगे, गर्मियों में बाहर आ जाएँगे। ये हिसाब होता है इधर यूके का। ख़ैर, चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो होता कुछ यूँ है कि जब आप आते हो, आपको नहीं पता होता। हमारी हमारे पाकिस्तानियों की सबसे बुरी बात ये है कि हमारे पास है लैक ऑफ गाइडेंस। हमारे पास गाइडेंस नहीं होती। हमें चाहिए होता होना कुछ यूँ चाहिए कि जब आप पाकिस्तान से बाहर मूव करो तो आप कोई स्किल सीख के आओ। स्टडीज़ के ऊपर रिलाय ना करो, अपनी डिग्री के ऊपर। ठीक है, 4-5 साल लगा के आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने अपनी फ़ील्ड के अंदर, अगर तो वो कोई टेक्निकल फ़ील्ड है, लाइक हो गया आईटी की कोई फ़ील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेवेंट कुछ है, तो आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ और है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो या कुछ भी और आपने सोशल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, कोई साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, मैथ्स पढ़ा हुआ है, फिज़िक्स पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। होना ये चाहिए कि जब आप बाहर मूव कर रहे हो तो आपने इंस्टेंट स्किल्स सीखने होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी सैलून पे जाके 4-5 महीने में कोई वो नेल आर्ट सीख लें, आप कोई हेयर स्टाइलिंग का आर्ट सीख लें, आप कुछ मेकअप का सीख लें। इसके अलावा आप कोई कुकिंग सीख लें, बेकिंग सीख लें। लाइक इस तरह की जो छोटी-छोटी स्किल्स हैं, क्लॉथ ऑल्टरेशन सीख लें, आप किसी अच्छी लैंग्वेज के ऊपर, लाइक कोई लैंग्वेज बहुत अच्छी सीख के आएँ जिसके जिसके आप एज़ अ ट्रांसलेटर काम कर सकें। एज़ एन उर्दू ट्रांसलेटर भी आप काम कर सकते हो। बट मुझे अभी तक वो जॉब नहीं मिली। शायद मेरी अपनी लापरवाही है कि मैंने अभी प्रॉपर सर्च नहीं किया, बट वो भी मिल जाती है। लेकिन उसके लिए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ख़ैर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्किल सीख के आएँ। अगर आप स्किल सीख के नहीं आएँगे, तो आपको इधर जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपका पाकिस्तान का आपकी डिग्री के अंदर एक्सपीरियंस है, वो इधर कंसीडर नहीं होता। यहाँ के लॉज़ अलग हैं, यहाँ के रूल्स अलग हैं। डॉक्टर लाइक मेडिकल साइड पे शायद हो जाता हो, बट मेरे एक जानने वाले हैं, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं, वो ऑर्थोपेडिक थे और अभी तक उनको इधर जॉब नहीं मिली बिकॉज़ ही डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन यूके। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, उसके लिए आपको करनी पड़ती है अनपेड इंटर्नशिप। और मसला ये होता है, यूके 2 तरह के लोग आते हैं। पाकिस्तान से 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिन्होंने लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर ली होती है, ठीक है, डिग्री ले ली, उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया अपनी फील्ड में, लेकिन उनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही। अगर अच्छी जॉब है भी तो उनकी इतनी अर्निंग नहीं है कि वो जो जिस मकाम पे पहुँचना चाहते हैं वो पहुँच सकें। तो वो यूके आना प्रेफ़र करते हैं ताकि यहाँ से वो अच्छी अर्निंग करके पाकिस्तान में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। और दूसरे लोग वो होते हैं जो लैंडलॉर्ड होते हैं जी, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ़ एक इंटरनेशनल स्टडीज़ का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए होते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि आपने स्टूडेंट लाइफ़ में आपको सिर्फ़ 80 आवर्स पर मंथ अलाउ होता है वर्क करना। 20 आवर्स अ वीक आप काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। जो बेसिक पे रेट है यहाँ पे वो है 11 पाउंड एंड 44 पेंस पर आवर। 1 घंटा आप काम करोगे तो आपको 11 पाउंड और 44 पेंस मिलेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपकी 1 वीक में आप कितने घंटे काम करते हो, आपको कितनी जॉब मिलती है।
काम करने को हर बंदा रेडी होता है, लेकिन जॉब्स नहीं मिलती, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर तो आपकी लक अच्छी है, आपके पास स्किल है और आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और आपको जॉब मिल गई है, तो आप 18 आवर्स या 20 आवर्स भी आप वीकली मतलब काम करते हो और आपकी अर्निंग हो जाती है। अराउंड 1000 पाउंड जो है ना आपकी, 915 पाउंड्स आई थिंक हो जाती है। तो जो कि एक मुनासिब अमाउंट है। अगर तो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं देनी, आप सारी फ़ीस घर से दे के आए हो, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप 400-500 जो है वो आपका अपना किराया चला जाएगा, 200 जो है वो आपका फूड का चला जाएगा 1 महीने का, और 200 जो है वो आपका चला जाएगा ट्रैवलिंग का, ठीक है? और उसके बाद भी थोड़े बहुत पैसे आपकी अय्याशियों के लिए, शॉपिंग वगैरह के लिए बच जाते हैं। तो ये सिनेरियो होता है कि 1000 पाउंड में आप अच्छा सर्वाइव कर जाते हो। बट डिपेंड, मोस्ट मेन इंपॉर्टेंट बात वही अगेन आ गई कि आपको जॉब मिलनी चाहिए। तो जॉब कैसे मिलती है ये इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मुझे जॉब कैसे मिली थी। ये आपने देखा कि मैं आज खाना खाने भटकड़ाई गई हुई थी। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और मेरा घर पे कुकिंग करने का दिल नहीं था, तो इफ्तार के बाद फिर मैं गई थी भटकराही पे, जहाँ से मैंने दाल खाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी दाल थी, और अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हलाल रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे जाके हमारी क्रेविंग्स पूरी हो जाती हैं। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।